कोई किसी को पैसे देता है कारोबार के लिए से, देखो पैसे कर्ज के लिए दिए जाते हैं कभी, और उसकी तारीख मुतय्यन कर दी जाती है कि मैं आपको कर्ज दे रहा हूं 2 महीने के लिए, तो ये पाबंदी कर्ज देने वाले पर लाजिम नहीं है। 2 महीने के लिए कर्ज दिया, अगले दिन आपकी मीटर घूम गया, आपने कहा वापस, तो आपको हक हासिल है क्योंकि आपका पैसा है, जब चाहें आप वापस मांग सकते। तो ये 2 महीने 4 महीने महज एक अखलाकी पाबंदी होगी, शरअन इसकी जिम्मेदारी लाजिम नहीं है। जिसका पैसा हो उसको हर वक्त इख्तियार है, उसने कहा था 1 साल बाद लूंगा लेकिन कल भी वापस मांग सकता है। हाँ, सामने वाला अगर मजबूर है, मोहताज है, देने की कुदरत नहीं है, तो फिर इस्लाम ने तरगीब दी है फनज़िरतुन इला मईसरा, उसे कुछ वक्त मोहलत दी, अखलाकी पाबंदी है। तो और अगर बिजनेस के लिए पैसा दिया है तो फिर इसकी 2 सूरतें हैं। अगर आपने पहले से एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको कारोबार के लिए पैसा दे रहा हूं और 1 साल तक पैसा निकालूंगा नहीं, तो फिर 1 साल की पाबंदी लाजिम। और अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी भाई पैसा दे रहा हूं, तो वो जब चाहो वापस निकाल लो। अलबत्ता अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर चुका है और फौरी निकालने में इसका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, तो फिर हम उसको इतनी मोहलत देंगे कि जो एसेट्स हैं वो बिक सकें मुनासिब रेट पर, ठीक है ना। तो उतनी वो एक जो मजबूरी में जितनी गुंजाइश दी, वो उसकी तफसील फिर उलमा से आप पूछ सकते हैं, यानी जितनी मजबूरी में उसको गुंजाइश देना बनता है, लेकिन हर वक्त अपना पैसा वो निकाल सकता है। तो शौहर ने बीवी से पैसे लिए थे कारोबार के लिए, बेगम का दिमाग घूम गया क्योंकि सालों को पता चल गया होगा, उन्होंने बोला होगा क्यों दिए, हम जब हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी ये तो किसी खातून ने पूछा ना, बोलेंगे यार मेरे भाइयों को बदनाम कर रहे हो, इनकी बात मैं नहीं कर रहा, इनके अलावा की बात कर रहा हूँ। तो होता यही है आम तौर पर, जब बेगम शौहर को पैसे देती है, बेगम के भाइयों को पता चल जाए तो उनका मीटर शार्ट होता है। शौहर तो बीवी को देता ही नहीं कारोबार के लिए पैसे आम तौर पे, ठीक है ना, लेकिन उल्टा होता है कि मामला बीवी शौहर को दे देती है बाज़ दफा। तो अब शौहर वापस ना करे तो गुनाहगार है भाई, बेगम जब चाहे पैसा वापस मांग सकती है और शौहर पर वाजिब है क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था ना 1 महीना 2 महीने का, फौरन कारोबार समेट के पैसे वापस लौटाना वाजिब है। तो अगर नहीं लौटा रहा तो जुल्म कर रहा है, गुनाह कर रहा है। आइंदा मियाँ को चाहिए पैसे लेते हुए 100 दफा भाई किसी भी वक्त वापसी का मुतालबा हो सकता है। असल में लोग मामलात में साफ नहीं है, यही तो हम चीख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन वर्कशॉप करवाऊं, बिठा के ना मामलात लिखना अपने बच्चों की जैसे ABCD लिखवाया जाता है ना, ऐसे सिखाऊं। बहुत भाई खैर सी वर्कशॉप करवाऊं, मैं पूछूं आपके पास क्या क्या है, आपके घर में फ्रिज किसका है, फ्रिज तो पता नहीं, क्यों नहीं पता भाई, मर गए तो 50,000 का तो ये फ्रिज है, किसको विरासत मिलेगी, लिखो ये किसका है, हर चीज तय करो। इतना पैसा कारोबार में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप मर गए तो वो किसको मिलेगा, पता ही नहीं भाई किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, बस यही कि मैं क्यों मरूं, किसने कहा मैं मर रहा हूं। अरे भाई मैंने अच्छे दीनदार लोगों में तलवारें चलती हुई देखी हैं, लड़ाई होते हुए देखी है। अब तो मैं YouTube चैनल वालों से कहता हूं, जो यूट्यूबर्स हैं, ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं ना, तो जो चैनल का, जैसे मैंने बताया ना, जो मेरा एडमिन है YouTube पे, उनको मैंने फोन किया, भाई ये चैनल तो सारा आपके कंट्रोल में है, पासवर्ड आपको मालूम है, तो मर गए तो पासवर्ड तो खबर में चला जाएगा, तो बयानात के लिए क्या दूसरा चैनल बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई कौन है आपके बाद नामजद, हालांकि जवान लड़के हैं माशाल्लाह, अहमद तालिब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, बड़ा काम किया उन्होंने, सारा चैनल वही चला रहे हैं बड़े इखलास के साथ। तो मैंने कहा मर गए तो कौन इसको संभालेगा, तो उन्होंने क्योंकि बयान सुने हुए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बताया कि मुझे बताया फला बंदे से रब्ता कर लेना, वो चलाया, उसको पासवर्ड बताया हुआ है, और पासवर्ड भी ऐसे आदमी को नहीं बताया जाता कि पता चला वो एक नई टेंशन खड़ी हो गई। तो ये सारे चीजों पे वर्क करना चाहिए, हम तो सोचते रहते हैं अल्लाह का शुक्र है। उनको मैंने बताया मैं मर गया तो क्या होगा, आप मर गए तो, मैं हर वक्त जो भी मुझसे मिलता है ना, कोई मामला करता है, मैं पहला सवाल पूछता हूँ मर गया तो क्या होगा, तो मुझे पहले इसका जवाब दो, क्योंकि बड़ी पैसी दीनदारों में बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। तो अब YouTube की बात आई है तो ये भी एक मुसीबत है। मैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो पैसा भी ठीक ठाक कमा रहे हैं, उनसे पूछता हूँ तुम मर गए तो क्या होगा, ये पैसा किसको मिलेगा, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। खासतौर पे जो दीनदार लोग हैं ना, तो भाई ये कोई ट्रस्ट में दे दो या क्या है, इसके बाद कौन चलाएगा, कौन इसका वाली वारिस है, किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता, खानदानी लड़ाइयां हो जाएंगी। अभी तो यूट्यूब नया आया, इतनी मौतें नहीं हुई हैं, क्योंकि मैंने कहा भाईजान ये तो अभी मुस्तकबिल में एक नई जंग छिड़ेगी कि यूट्यूब का ओनर मर गया तो ये चैनल बीवी का है, बच्चों का है, विरासत जारी होगी, क्या होगा, किसी को इस सवाल का जवाब आमतौर पे पब्लिक को मालूम नहीं है। और फड्डे सामने आना शुरू हो गए, केसेस आना शुरू हो गए, मैंने तो पेशगोई की थी, केसेस भी सामने आ गए हैं, यदि फला का इन्ना लिल्लाह हो गया, उनका चैनल पे लड़ाइयां हो रही हैं अब, क्योंकि मशहूर चैनल हो गया, और फला कह रहे हैं मैं ये इसका
इस वीडियो का ओनर मैं हूं, वो कह रहा है ये कॉपीराइट का हक वो तो यूट्यूब ने दिया हुआ होता है जिसको, लेकिन शरई तौर पर कौन है? नहीं यार ये बात देखो, एक मेरा प्लॉट है, मैं अपने बड़े बेटे के को वसीयत करके चला जाता हूं कि मेरे बड़े बेटे को ये प्लॉट मिलेगा मेरे मरने के बाद, तो कानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी कानून ये कि बड़े बेटे को मिलेगा। शरीयत इस कानून को नहीं मानते। जैसे यूट्यूब का भी ये कानून है शरी, समझ में नहीं आ रही बात कि आपके मरने के बाद ये है किसका? अगर अर्निंग, क्योंकि बहुत से चैनल तो मोनेटाइज हुए हुए हैं ना, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ मर गए तो ये पैसा किसके पास जाएगा? जिसको पासवर्ड मालूम है उसके पास जाएगा। नहीं यार ये बात, तो ये सब चीजें पहले हल करने की होती हैं। दुनिया से दिल ना लगाओ, मामलात क्या रखो एक नंबर। हर वक्त मैं मर गया तो बस, जिसको इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है मखनचू है वो, उसको अजायब घर में वो अपने बाद वाले लोगों को एक लामुतनाही जंग में डाल के जा रहा है। जब प्लॉट में ऊपर आपका मकान बना हुआ है, मंजिला बेटा ऊपर एक पोर्शन बनाना चाहता है, जुम्मे में भी मैंने बहुत डिटेल में बात की है इस पे। मंजिला बेटा, क्योंकि मंजिले का इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा वाला तो अमेरिका जा चुका होता है पढ़ लिख के, छोटा वाला अभी स्टेबल नहीं, तो मंजिले सारे मसले खड़े कर रहे होते हैं। मंजिले क्या कर रहे होते हैं? वो ना इधर के ना इधर के होते हैं। तो वो कह रहा है मैं ऊपर अब्बू इस पोर्शन के ऊपर क्या बनाऊंगा? एक घर बनाऊं। तो फौरन उससे पूछो कि ये आपने इसके ऊपर एक घर बना लिया, नीचे वाला तो अब अब्बा का हो गया, फर्ज करो अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि नीचे वाला पोर्शन तो विरासत में क्या हो जाएगा? मुश्तरक। जब मुश्तरक हो गया, एक भाई का मीटर घूमा, उसने बोला मैं इसे बेचता हूं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्या ख्याल है भाईजान? या 2 का मीटर घूम गया, उन्होंने कहा इसे बेचते, हमें क्या चाहिए? हिस्सा। आपने ऊपर वाला इसलिए बनाया था कि नीचे अब्बा अम्मा रहते हैं, अजनबी को नीचे आप बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि सीढ़ियां अपने अंदर से ही, कोई एंट्रेंस अलग से तो है नहीं। इन किसी भी चीज का जवाब पब्लिक के पास बस भेड़ चाल चल रहा है, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया। फिर हम कह रहे हैं हम सबका बना रहे हैं, ऊपर हम सबका बन रहा है, सबका बन रहा है। अब देखो ऐसे केसेस हो रहे हैं, अब्बा का इंतकाल हुआ, एक पोर्शन है, सब मुश्तरक रह रहे थे, पैसा एक ने ज्यादा लगाया है उसमें। पैसा किसने ज्यादा लगाया? एक ने। इसलिए कि अभी तो सब रह रहे हैं, ओ भाई जब अलग होगे तो फैसला करो कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया है इसको अलग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब पब्लिक के पास नहीं होता, फिर मुफ्तियों को परेशान करते हैं। अब होता पता है क्या है? मुश्तरक घर बना दिया ना लोगों ने, कर क्या रहे हैं? घर बना दिया, मंजिले बेटे ने, उसमें किचन मंजिले बेटे ने बना दिया, उसको खाने पीने का ज्यादा शौक था। वॉशरूम बना दिया छोटे ने, क्योंकि उनका अक्सर टाइम कहाँ गुजरता था? वॉशरूम पे। उसको चाहिए वॉशरूम अच्छा। जो मंजिले को कब्ज रहता है उसको वॉशरूम में दिलचस्पी, उसको किचन में दिलचस्पी है, किचन उसने अच्छा बना दिया। एक ने वॉशरूम पे पैसा लगाया, क्योंकि उस वक्त ये दिमाग में है ही नहीं कि हम मरेंगे और जुदा होंगे और विरासत तकसीम होगी। उस वक्त ये रह रहे हैं भाई, इसने हल्का लगा दिया, उसने किचन बना दी, क्या जा रहा है? अब अचानक सिचुएशन चेंज हो जाती है। जब एक की आपने शादी की तो बीवी ऐसी मिली है कि इसको अलग करो भाई, इसको जॉइंट फैमिली में रखने का नहीं है। अब अलग करेंगे, वो बोलेगा मैंने लैट्रीन में इतना पैसा इसलिए थोड़ी लगाया था कि मैं किसी और लैट्रीन में जाके बैठूं। बात आ रही है, मुझे पैसा दो। तो दूसरे बरसा कहते पैसा अपनी खुशी से लगाया है ना, कर्ज थोड़ी दिया था। नहीं यारी बात। तो हम फिर उस मंजिले से कहते हैं, मंजिला कहता है मैंने 5 लाख रुपए लगाया इसमें। तो हम उससे पूछते हैं लगाते हुए क्या कहा था आपने? मैं कर्ज दे रहा हूं, वापस लूंगा, ये कहा था? और अगर कहा था तो सामने वाली पार्टी ने इस रकम को एज ए कर्ज कबूल किया था? सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। कर्ज जब आप दे रहे हैं तो अगला माने भी तो कि मैं कर्ज ले रहा हूं। अरे आप मुझे लाके 5 लाख रुपए पकड़ा दें मुझसे, अब ये लो, ये कर्ज ले लो। मैं कहता हूं भाई मैं क्यों कर्ज लूं तुमसे? कर्ज जबरदस्ती थोड़ी होता है। अगला मानेगा कि मैं कर्ज के तौर पे ले रहा हूं, जब आपको जरूरत होगी वापस करूंगा। इसकी कोई वजाहत नहीं। अच्छा जी, मैं फी सबीलिल्लाह लगा रहा हूं, वापसी नहीं है। तो फी सबीलिल्लाह लगाया था तो फिर अब वापसी, अब आप जहां मर्जी रहो, ये तो क्या हो गया? फी सबीलिल्लाह हो गया। और अगर आप शिरकत चाहते थे कि भाई मैं इस तौर पे लगा रहा हूं कि इस घर की वैल्यू में इस वॉशरूम की वजह से जो इजाफा होगा तो मैं उस इजाफे में शरीक हूंगा, यानी मैं घर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं घर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो जितनी वैल्यू मेरे पैसे से बढ़ेगी मुझे वो वापस चाहिए। अगर शिरकत का ये तरीका बातिल है, होता नहीं है इस तरह, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, खोपड़ी में तो आ सकता है, कुछ भी पता नहीं होता क्यों लगा रहा है, क्या कर रहा है। तो भाई हर चीज में पहले कि मैं जो कलर कर रहा हूं ये फी सबीलिल्लाह कर रहा हूं या मैं इसके पैसे अलग से लूंगा, ये सब क्लियर होना चाहिए। और अगर आपके घर वाले कहें आप इतना फंडर बनने की कोशिश ना करें कि आप हमसे वापस पैसे लेंगे,
ये जरूर आपको इस तकल्लुफ की जरूरत, कोई भी हमें पैसे नहीं देगा। वॉशरूम आपकी ज्यादा जरूरत है, आपने घंटों घंटों बैठना होता है, बनाना है बना, पतली गली से निकल, तो फिर ये फी सबीलिल्लाह है। फिर आप 2 लाख के बजाय 10 लाख लगा दो, 1 करोड़ लगा दो, घर में आपको अलग से वॉशरूम के पैसे नहीं मिलेंगे। घर जब बिकेगा तो सब वारिसों का बराबर का उसमें हिस्सा है। तो भाई अपने मामलात को दुरुस्त करो, एक एक चीज को क्या करो, क्लियर करो। अब्बा अगर कभी जोश में आके कहते हैं बेटा ये घर मैंने तुम्हारा तुम्हारे नाम कर दिया, अब्बा को बताओ अब्बा कागज में नाम करने से घर मेरा नहीं होता, तो मेरा नहीं हुआ है, ये मुझे कब्जा दें। शरई मसला है कि मेरा घर जब बनेगा, जब कब्जा किसका होगा, चाहे 1 मिनट के लिए दे दें। अप्पा कहेंगे बेटा कब्जा कैसे दिया जाता है, अप्पा या तो सारा मकान सारा सामान भी घर का मुझे दे दें, क्योंकि जिसका सामान किसी जगह पे होता है कब्जा उसी का होता है। शरीयत में भी उर्फ में भी, डॉक्यूमेंटेशन से नहीं होगा। डॉक्यूमेंट में तो बात देखो जरदारी साहब ने कितनी प्रॉपर्टी है लेकिन सारी अपने नाम से है, बहुत से लोगों के नाम से है ना, तो क्या उनकी हो गई वो? फिर तो हमारे साबिक सदर गरीब हो गए। अपने नाम से तो बहुत थोड़ी होगी। तो नाम तो बाज दफा सिर्फ एक कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए भी नाम करवा दिया जाता है। फिजिकली कब्जा जरूरी है, नाम बेशक ना हो, नाम आपके हो, हैंड ओवर करके उसको दे दिया तो उसका होगा। समझ में आ रही है बात? तो जब अब्बा कहते हैं कि ये घर मैंने आपको दे दिया, तो आप अब्बा से बोले अब्बा देखो सच्ची मुच्ची का दो या नहीं दो, लटकाओ नहीं मुझे दरमियान में। ऐसा काम ना करो कि मैं आपके मरने के बाद क्या हूं कंफ्यूज। देना है तो कब्जा दो। कब्जे का तरीका ये है कि घर पूरा फर्नीचर सामान समेत मुझे दे दो और आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। ये तकल्लुफ करना पड़ेगा, नहीं यारी बात। और मैं घर में रहूंगा तो ये 1 मिनट के लिए भी कब्जा हो गया, किसका हो गया? मेरा हो। और अगर सामान समेत नहीं देना चाहते तो फिर आप अपना सामान सारा घर से बाहर निकालें। अब्बा को आएगा गुस्सा कि कैसी बातें कर रहा है, तो फिर अगर गुस्सा आने का खतरा है तो अब्बा से बोलो अब्बा आपने मेरे नाम कर दिया, लेकिन वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मेरा हुआ नहीं है, इसमें विरासत जारी होगी। फिर अब्बा को टेंशन नहीं दो बिला वजह की कि घर से बाहर निकलें, घर में आ जाएं, सामान निकालें, कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है। अब्बा से बोले अब्बा आप हमारे अब्बा हैं, घर भी आपका है, आप 100 दफा लिख के दे दें कि मेरा है, ये मेरा है नहीं और इसमें भाइयों का हिस्सा है तो मेरा नहीं है। ये बार बार बताते ना कि खाम में वो बेचारे इस खुशफहमी में कि मैंने बेटे को कर दे दिया। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मामलात क्लियर करो मेरे भाई। हर चीज में मेहर, ये केसेस बहुत आ रहे हैं। बेगम को मैंने पैसे दिए थे तो मैंने तो सोना बना के दे दिया था, अब वो मेहर मांग रही है तो भाई गोल्ड दे दिया ना। तो भाई तुमने जब गोल्ड बना के उसको दिया था, ये बताया था कि ये मेहर गोल्ड की शक्ल में दे रहा हूं। मेहर तो तय हुआ था 10 लाख रुपए, सोना आप 10 तोले उसको दे रहे हो, तो बताओ तो ये मेहर है। बताए बगैर दोगे तो ये गरीबी है, गरीबी, ये मेहर नहीं है। वो समझ रही है मेरे शौहर ने गिफ्ट दिया, अब बाद में मेहर के पैसे नहीं है तो कह रहे वही मेहर हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। जैसे ज़कात जो है ना, बाज लोग कहते हैं हमने उस दिन एक गरीब को खाना खिलाया था, वो गरीब को पैसे दिए थे, वो वही ज़कात फर्ज कर ले। ऐसे तो पता नहीं कितनों को क्या क्या करते रहे हो। तो जब दोगे तो नीयत क्या होनी चाहिए? ज़कात। उसमें तो जबान से कहना जरूरी नहीं है, नीयत काफी है, लेकिन मेहर में जबान से कहना जरूरी। बेगम ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ या गोल्ड दे रहा हूँ, ये असल में जो कैश मेहर वाजिब हुआ था वो गोल्ड की शक्ल में दे रहा हूँ। एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है, ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है मैं ये कैश करा के पैसे दे दूंगा। आपको इज्जत रास, हम सोना दे रहे हैं आपको, आप है ना वो करेंसी मांग रही है और डीवैल्यू हो रही है। तो मामलात क्या होने चाहिए मेरे भाई? एक एक चीज, कर्जा किसी का वापस कर रहे हो तो बताओ कि ये कर्जा है, वरना ये भी हो रहा है मैंने तो तुझे दे नहीं दिए थे उसने 1 लाख रुपए, अब क्या मांगने आ रहा है? ओ भाई वो तो मैं समझ रहा था वैसे ही मुझे वैसे ही खिलाए हैं, तो नहीं है बस। अच्छा, जो मामलात को क्लियर करता है लोग उसको कंजूस समझते हैं। भाई क्या है, 2 समोसे पकौड़ों का हिसाब करके बैठ रहा है तुम? अरे समोसे पकौड़े का नहीं करो, वो तो खिलाओ, लेकिन जायदादों का तो होना चाहिए ना। घर में जो भी बड़ा सामान है उसका हिसाब होना चाहिए। और एक एक चीज का नहीं कि ये चम्मच मेरा है, ये वाला चम्मच मेरी बीवी का है, ऐसा नहीं। वसीयतनामा लिखो, मैंने ऐसा लिखा हुआ भाई घर में जितना भी सामान है, जो बड़ा सामान है फर्नीचर वगैरह, वो किसकी मिल्कियत में है? मेरी मिल्कियत में। अलबत्ता फला चीज जो है वो घर वालों की जाती है। तो मोटी मोटी चीजों के बारे में समझते हो, ये लिख दो, खत्म हो गई बात। कितना टाइम लगता है लिखने में, ताकि आपके मरने के बाद फड्डे ना हो। समझते हो? अल्लाह करे समझ में आ जाए, आएगी नहीं समझ में बात तो अभी जाके ना फौरन लिख, फर्ज कर लो, जैसे ही बयान खत्म होता है घर जाके बैठे और फर्ज करें कि आप मर गए हैं। अब हो क्या रहा है, क्या क्या पेचीदगियां आ रही हैं, तो अब आप सोचो यार ये भी मुसीबत, ये भी मुसीबत, फला का पैसा वहां फंसा हुआ है, मेरे बच्चों को तो मालूम ही नहीं 2 करोड़ मैंने उसको दिए में, तो बच्चों का हक तो गया, वो कौन सा देगा? तो आपके सामने बहुत सी चीजें आ जाएंगी, पेंसिल पे लिख लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मरने से पहले
अल्लाह ने हमें शऊर दे दिया और दोबारा जिंदगी दे दी गोया। तो गोया यूं फर्ज करो अब मैं दोबारा जिंदा होके, अल्लाह ने मुझे मोहलत दी, बोला तू मर गया, तेरे तो फड्डे खड़े हो गए, मैं तुझे एक और जिंदगी देता हूँ, दोबारा जिंदा होके लिख ले, बच्चों को बता दे। ठीक है, नहीं आ रही बात। और अपने बाद वसी ऐसे आदमी को बनाया करो जो खुद मुतनाज़े ना हो। मिसाल के तौर पर बाप हो आप, बेटों के फड्डे होने का खतरा है ना, तो अब ये नहीं कि मेरे बाद ये बड़ा वाला बेटा मसाइल हल करेगा, इस फड्डे को निपटाएगा। वो तो खुद एक खसम है, वो तो खुद उस झगड़े का हिस्सा बनेगा, क्योंकि जायदाद में उसका भी हिस्सा है। क्या हो गया यार, मैं अपने माली मामलात में अपनी औलादों में या घर वालों में किसी को नहीं, मैंने वसी कहते हैं जो आपके मरने के बाद इन चीजों को देखेगा, इनमें से किसी को नहीं बनाया मैंने। क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि एक को बनाओगे तो फिर बाकियों का ख्याल आएगा, यार ये इससे तो खुद हमारा फड्डा है, इसमें डर है कि ये अपने मफाद सामने न रख ले। नहीं यारी बात। मिसाल के तौर पर फर्ज करने में कोई पाबंदी नहीं, 4 बीवियां हैं आप, फर्ज कर लो आपने चारों को मेहर देना है, 1-1 लाख रुपए बांटना है। वो चारों का मेहर आपने वसीयत की 4 लाख और एक बीवी के पास रखवा दिए कि मैं मर गया तो बाकी 3 इससे वसूल कर लें। ये आपके अहमक होने की निशानी है। नहीं यार, ये आपने बाकी 3 को क्या कर दिया, मुसीबत में डाल दिया। अब पता नहीं वो दे ना दे, वो कहेंगे यार ये क्या मुसीबत है, वो हो सकता है बताए ना बताए, क्योंकि वो खुद क्या है, खसम है ना, वारिस है, चाहे वो कितनी नेक हो सकता है वो दे दे। तो इसी तरह जब वसीयत की जाती है तो जो खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे ना, जिनको मिलेगा ना ना ना, उनके अलावा थर्ड पर्सन हल करेगा, जिसका कोई मफाद नहीं होगा, वो देखेगा भाई किसको क्या देना। लोग बड़े बेटे को बना के चले जाते हैं, बड़े बेटे के तो छोटे भाइयों से वैसे इख्तलाफात होते हैं, छोटे भाइयों को तो बड़े पर वैसे ही होता है, यार ये अब्बा के ये बड़ा था तो पता नहीं छुपा के ना बैठा हुआ हो, बता ना रहो। ऐसे केस आए हैं, खातून ने कहा हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ तो लॉकर में क्या है, वो लॉकर का पासवर्ड अब्बा बड़े बेटे को देके गए थे कि तू मेरे मरने के बाद लॉकर खोलेगा। अब पता नहीं ये बता ही नहीं रहा कि कितने पैसे, सबके सामने खोल नहीं रहा वो। मैंने कहा अब्बा ने हमाकत की है। क्या किया भाई, पासवर्ड अब्बा बड़े बेटे को देके चले गए। बेशक वो नेक हो, लेकिन शैतान को बदगुमानी फैलाने का मौका थर्ड पर्सन को देके जाए जिसपे एतमाद हो। तो ये बातें सीख लो यार। एक शख्स आया, उस भिखारी था, गरीब आदमी बना हुआ था कि मेरे घर में, मैंने घर जाके देखा, घर में वाकई कुछ भी नहीं था, हाय हु ऐसा बेचारा रोना धोना। तो मैंने कहा देखो मैं तुम्हें भीख नहीं देता। उसने कहा मैं हूं भी खानदानी आदमी, मुझे भीख के पैसे, ये खानदानी का लफ्ज़ मैंने वहां से बहुत ज्यादा सीखा है। कह रहे हम खानदानी लोग हैं, हम भीख भीख। तो कह रहे, मैंने कहा ठीक है फिर आप मजदूरी करो। कह रहे मैं रेडी लगाऊंगा। मैंने कहा चलो। मैं खुद उसके साथ जूड़िया बाजार गया, वहां से 2 रेडियां खरीदी अपने खर्चे पे, उसको दी। मैंने कहा क्या आम का सीजन चल रहा था, मैंने कहा ठीक है ये पैसे लो, जाओ आम लेकर आओ। और मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट अपना उसमें रख लिया कि जितनी अर्निंग होगी उसमें इतने फीसद मुझे दे देना, ठीक है ना। तो आपने वो अर्निंग लेके वक्फ कर दिया। अपना बिजनेस भी कर सकते हो ऐसे। तो मैं तो आपको वक्फ बिजनेस तो आप बेहतर जानते हैं ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ फी सबीलिल्लाह इस तरह भी रकम वक्फ की जा सकती है। तो भाई 20% मुझे दे देना, फिर हमने उसकी जो भी शराइत आदमी कर ले कि मैंने क्या करना है इसका। तो जूड़िया बाजार से हमने उसको 2 रेडियां दिलाई, उसको हमने फिर आम और केले उसका उसने बिजनेस शुरू किया। उसको मैंने पहले 20,000 रुपए दिए, फिर 35,000 रुपए। उसने बिजनेस किया, कमाना शुरू किया, 20% मुझे देता, 80% खुद रखता और ठीक ठाक प्रॉफिट होना शुरू। फिर जी आया कि वो मैं असल में गोदाम लेना चाह रहा हूं ताकि मैं माल क्या उठाऊं, कारोबार तो बढ़ता है ना। फिर हमने कहा जी अच्छी बात है, गोदाम भी घर के करीब ही कहीं देख लिया इसका। वो गोदाम मैंने जाके देखा भी, चेक भी किया। मैंने कहा अच्छा ये गरीब आदमी को क्या हो रहा है, ये क्या किसी को पैसे पकड़ा दो तो खत्म हो जाते हैं, इस तरह कारोबार रन करके दो उसको, अपना भी फायदा उसका भी फायदा, अपना प्रॉफिट थोड़ा रखो ताकि ऐसा ना हो कि वो बेचारा जब ज्यादा बढ़ जाए कारोबार फिर आप प्रॉफिट का रेशो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वक्फ में नहीं बढ़ा सकते। हमने जनाब उसको पूरा गोदाम भी लेके दे दिया। उसने वो केले लाके, कच्चे केले होते थे उसमें वो केमिकल लगता है ना, उससे पकते हैं, वो पक भी रहे हैं। और जनाब बिजनेस टाइट, इतना प्रॉफिट मुझे शुरू हो गया कि अब हमने तमीज से बात करना लोगों से छोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा था गाड़ी जो है हम करोला लें, विट्स पे हाथ डालें, विट्स छोटी गाड़ी है, मजा नहीं आएगा। यानी उसमें बहुत बड़ा कारोबार हो गया, गोदाम के गोदाम भर गए भाई। नवाब शाह से डायरेक्ट जमीनों से माल उठ रहा है, टाइम लगता है लेकिन बढ़ता है कारोबार। और वो बंदा भी फेक नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है भाई, रेडी लगाता हुआ। प्याज, आलू प्याज भी बेचे उसने, फिर उसने अपने बेटे को भी मिला लिया, मुलाजमीन भी हो गए, दे मार 4.5, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा था। वो नजर ऐसा आ रहा था, कर रहा था नहीं कर रहा था ये तो अभी आपको आगे बताता हूँ। अब लोग मेरे पास आने लगे, मुफ्ती साहब यार हम भी चाहते हैं इस कारोबार में अपना हिस्सा डालें।
मैंने कहा ठीक है भाई, अगर वो बंदा कमा के दे देता है तो भाई कारी साहब आप भी आ जाओ भाई फलां साहब। शुक्र है एक कारी साहब ही आए, वो भी मालदार आदमी थे। उसके अलावा फिर मैंने किसी से, मैंने कहा नहीं भाई इसको एक देखते हैं, अभी चलने तो दो, अभी तो एक साल भी पूरे तौर पर नहीं हो सका। तो जी हम उसके घर भी जाते थे और वो हमारे घर आते थे। बड़ा अच्छा माशाल्लाह हमारा बिजनेस शुरू हो गया, उसको भी ठीक ठाक प्रॉफिट होना शुरू। लेकिन मैंने देखा कपड़े वही उसके चमारों वाले। हम तो सोच रहे कि चांद पे पहुंचे या मरीख का सफर करें। अभी अमेरिका यूरोप तो छोटी बात हो गई थी हमारे लिए ना, ठीक है ना। तो खलाई सैयारे में बैठते हैं, कहीं कायनात की सैर करके आते हैं। तो बिल आखिर एक्सपोर्ट की बात शुरू हो गई। भाई अब कब तक गरीबों की तरह मुल्क में जो है वो ट्रक खरीद खरीद के बेचते रहे हैं भाई, कंटेनरों पे बात आनी चाहिए। अब क्या ख्याल है? तो जितने कमा रहा था ना उससे डबल इन्वेस्ट हो रहे थे। बात आ रही है समझ में? जैसे आज इतना प्रॉफिट दे दिया, एक महीने में इतना दे दिया, तो अब भाई कारोबार तो हर आदमी कहता है बढ़ाओ, तो और उसको दे दिए हमने पैसे और कारोबार नजर आ रहा है। आलू प्याज टमाटर भी बिकते हुए नजर आ रहे हैं। गोदाम से माल, मंडी भी जाके मैंने देखा, वहां भी बाकायदा उसकी एक शॉप है जहां से वो सारा बिजनेस हो रहा है। एक दिन वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मौली साहब मैं तो जा रहा हूँ सफर पे 10-15 दिन के लिए, तो माल उतारना है मंडी से, इतने पैसे मुझे चाहिए और ये पैसे कल ही मैं आपको रिटर्न कर दूंगा और मुझे जनाब पहुंचना है। तो मैंने दे दिए उसको। मैंने कहा यार ये मेरे हज के पैसे हैं, क्यों हज की दरख्वास्त में देने वाला था, ये लेके कहीं ऐसा ना कह रहा यार मुसलमान किसी के हज के पैसे खाएगा। हमने ऐसे ऐसे हराम खोर दुनिया में देखे हैं कि आपको हम क्या बताएं। उसका बेटा वो बीमार बना हुआ था, उसने कहा यार हज, हमने क्या कलमा नहीं पढ़ते? बयानात में भी बैठता था वो आके और कहता था हम सैयद हैं, और कहता मुफ्ती साहब के पैसा पकड़ाने से पहले ये देखो कि बंदा खानदानी है या नहीं है। समझ रहे? ये बड़ी गिनतियां सीखी हुई होती हैं, तभी किसी की चिकनी चपड़ी बातों में मत आओ। तो हमने वो उसको दे दी। हमने कहा चलो कल मंडी में मिल ही जाएंगे। उस बंदे ने रात को महल्ले वालों को जितनी जेबें नचोड़ सकता था सबकी जेबें नचोड़ी। दुकान से जो जनरल स्टोर था उससे 2-3 महीने का राशन उठाया। उसने कहा पड़ोसी है कल दे देगा पैसे। किसी से चलते हुए किसी से अगर उम्मीद थी ना 50 रुपए मिल जाएंगे उधार, तो उससे 50 रुपए भी लिए, किसी से 500 लिए, किसी के 1 लाख, हमारे तो लाखों रुपए लिए हुए थे। हर आदमी से जितना नचोड़ सकता था उसने नचोड़ा। स्टैम्प पेपर पे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो लिखा हुआ था उसके अंगूठे के साथ, यानी मेरा तो उससे जो पैसों का लेन देन था रिटर्न भी था ना सारा, अंगूठा भी, आईडी कार्ड भी, सब कुछ। अब जनाब वो अंगूठा लेके अब तक मैं 10 साल से बैठा हूं। वो अंगूठे का क्या करेंगे भाई? क्या ख्याल है? अंगूठे से कुछ होता है? खैर जी हम अगले दिन जब पहुंचे तो कोई बंदा ही नहीं था। पता चला कि रातों रात गोदाम भी इसने, उसका भी सौदा किया है, गोदाम वाले का 3-4 महीने का किराया भी हजम किया, और जितना माल गोदाम में पड़ा था पहले से उसने कोई उसका सौदा किया हुआ था कि भाई उसका प्रोग्राम था उस दिन भागने का। वो रातों रात उसने सारा माल सस्ते दामों बेचा। वो पैसे अलग, हमारे पैसे अलग, जो हमारा प्रॉफिट था वो अलग, हज के पैसे अलग। और महल्ले वालों में किसी से 500 ले सका, 50 ले सका, 10 रुपए मिल सके, जनरल स्टोर वाले से पैसे लेके 12 साल हो गए मेरे भाई, 10 साल हो गए, सिर्फ अंगूठा है उसका मेरे पास। 10 साल के बाद मैंने करना सोचा कि इस अंगूठे को देख के क्या आदमी हसरत करे, इस अंगूठे को भी, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कराची इतना बड़ा है कि वो गायब। फिर पता चला कि मोहतरम का बिजनेस ही यही है। ये गरीबों वाले कपड़े पहनते हैं, घर में कोई भी चीज नहीं रखते, कुछ उधार गरीब बच्चे लिए हुए हैं इसने रेंट पे, ठीक है ना। गरीबों से 2-4 बच्चे उधार लेके रख दो भाई, कोई आएगा तो मुंह दिखाने के कि ये मेरे बच्चे हैं। इस तरह का पता नहीं, अब हो सकता है अपने ही बच्चे हों, वल्लाहु आलम। तो उनका कई सालों से यही कारोबार। क्या हुआ कि हमने उसको तलाश किया, नहीं मिला, खैर गायब हो गया। हमने कहा चलो भाई जो चीज किस्मत में नहीं थी वो। एक दिन एक सब्जी मंडी से एक पठान आया बाजोड़ का, मेरे साथ मुझसे मिलने के लिए, बड़ा लंबा तड़ंगा। कहने लगा वो बंदा था उसने आपके पैसे लेके भागा। मैंने कहा हाँ। कह रहे मैं मंडी में कई साल से कारोबार कर रहा हूं, आज तक मुझे किसी ने चूना नहीं लगाया पूरी। कह रहे मैं इतना होशियार आदमी हूं कि मुझे चूना लगाना आसान नहीं है। कह रहे कि ये आदमी मुझसे कई लाख रुपए लेके। मैंने कहा फिर क्या? कह रहे मैं मुफ्ती साहब आपको ये बताने के लिए आया हूं कि अल्लाह की कसम मुझे पैसा नहीं चाहिए। कह रहे मैंने कसम उठाई है, मैंने बंदूक खरीदी है कि ये मुझे अगर मिल गया, इसके सर में अगर मैंने 7 गोलियां नहीं उतारी तो मेरी बीवी को 7 तलाकें हैं। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? कह रहे नहीं मुझे पैसों का गम नहीं है, पूरी जिंदगी मुझे किसी ने चूना। तो मैंने कहा जब इतने बड़े फंडर को चूना लग गया तो भाई हम तो इस फील्ड के हैं ही नहीं।
तो उसने बंदूक, उसने कहा कि मुझे बस ये बताओ है कहाँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कह रहे मैंने उसके सर में कितनी गोलियां उतारनी है, नहीं उतारी तो मेरी बीवी को तलाक है। तो इसलिए ये जो रेडी वेडी का मैं कह रहा हूँ ना, वक़्फ करें, किसी गरीब को रेडी लेके दे दें तो वो गरीब हो, आई बात है। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फ्रॉडी ही होते हैं, लेकिन वाकई देखें इस फील्ड में फ्रॉडियों का रेशो, बोलो भाई, ज्यादा है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने किसी का पैसा लगाया नहीं था, और अगर किसी ने लगाया भी तो हमने कहा भाई हम अपनी जिम्मेदारी, लालच नहीं की तो वो जितना नुकसान हुआ था वो हज भी गया। हज फिर बाद में किया हमने, लेकिन वो 2-3 साल तक क्या हो गया, नहीं कर सके हम। तो वक़्फ करें, लेकिन लोगों को पहले क्या करें, परखें। तो कोई गरीब आता है, बोले भाई ये काम है, ये कर लो। एक गरीब आया कुछ पैसे मांगने, मैंने कहा कोई मुलाजमत क्यों, कह रहे नहीं। मैंने कहा ये ऐसा है, कचरा गली में पड़ा हुआ है, ये उठा के वहां फेंको और मैं आपको इसके 500 रुपए दूंगा। उसने पूरी गली साफ कर दी। हमने उसको, हालांकि 500 बनते नहीं है, लेकिन हमने उसको कितने दे दिए। तो भाई अगर वो वाकई मेहनत कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बोलो भाई, मुस्तहिक। तो मैंने कहा ये जितना कचरा पड़ा है ना, एक शॉपर लो, उसमें सारा कचरा डाल के फेंक दो, गली को क्या कर दो, साफ कर दो। तो ये अमल से एक तो गली साफ हो जाएगी, नंबर 2 ये इसकी अलामत होगी वाकई मुस्तहिक है। जो इतना गरीब होता है उसके फिर इतने नखरे नहीं होते कि मैं क्यों करूं, जब नहीं करो तो जाओ, निकलो यहां से भाई। दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, वो इतना ऊंचा सर के नहीं, हम नहीं करेगा। तो आप इसका मतलब फिर आप, या तो इज्जत आपको बहुत प्यारी है तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो, क्या ख्याल है भाई। अगर वो कहे मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर ये भीख वाला काम तो उससे ज्यादा घटिया है। कचरा साफ करके फेंकना कचरा कुंडी में, ये घटिया काम इतना घटिया नहीं है जितना लोगों के सामने हाथ फैलाना। तो अगर इज्जत का ख्याल है कि भाई मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे इज्जत जाती है, तो फिर भीख भी ना मांगो, फिर बोलो भूखा मर जाऊंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। देखो आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत है, पता है आपको, ये बहुत अहम बात है। आइंस्टाइन से मैंने बहुत, एक न्यूटन से बहुत कुछ सीखेगा, आइंस्टाइन से बहुत कुछ सीखा है। साइंसदान तो उससे कुछ और सीख रहे होते हैं, हम कुछ और निकाल रहे होते हैं उससे। आइंस्टाइन का एक नजरिया इजाफत है कि इस कायनात में किसी भी हकीकत को समझना हमारे लिए मुमकिन, उसका मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बहुत अहम बात है, अच्छी तरह खोपड़ी शरीफ में बिठा लो। इस कायनात में ना किसी भी चीज को की हकीकत को बयान करना मुमकिन नहीं है। हम किसी भी चीज को समझते हैं उसके अपोजिट से, उसके जोड़े से। ये मैं देसी स्टाइल में समझा रहा हूं, मैं कोई साइंसदान या प्रोफेसर तो नहीं हूं ना यूनिवर्सिटी का। मिसाल के तौर पर हम जो कहते हैं ये चीज गर्म है, तो गर्म किसके मुकाबले में, ठंडे के मुकाबले में। ये ठंडी है तो किसके मुकाबले में, गर्म। वरना ठंड को खुद से कोई एक्सप्लेन कर सकता है, नामुमकिन है। हम कहते हैं ये इसका वजन 10 किलो है, तो ये 10 केजी हमने एक यूनिट फर्ज की हुई है कि 1 केजी इतना होता है, उसके लिहाज से ये कितना है, 10 केजी। वरना केजी क्या है, खुद क्या है वो। मीटर हम कहते हैं एक स्टिक है जो किसी जगह रखी हुई है, पता नहीं लंदन में अमेरिका में कहां, वो फर्ज की हुई है कि ये 1 मीटर होगी। तो हर चीज को मूवमेंट क्या है, एक चीज तेज चल रही है, एक आहिस्ता चल रही है, तो भाई तेज जो चल रही है वो उसके मुकाबले में तेज कहेंगे जो उसकी निस्बत आहिस्ता चल रही है। हरकत खुद क्या, देखो हम यहाँ साकिन हैं, आराम से बैठे हुए, लेकिन हम बैठे हुए नहीं हैं। जमीन तो घूम रही है, तो हम बैठे हुए कहां से हैं, हम भी तो जमीन के साथ घूम रहे कि नहीं घूम रहे। लेकिन हम अपने आप को साकिन कहते हैं। वजह उसकी है कि आपके मुकाबले में ना, मैं आपके मुकाबले में एक जगह टिका हुआ, आप मेरे मुकाबले में एक जगह टिके हुए। लेकिन अगर हम दूसरे सैयारों से मुकाबला करना शुरू कर दें तो हम में से कोई भी टिका हुआ नहीं है। 1 सेकंड में 6-7 किलोमीटर हम, अब जो मैंने शुरू की थी ना, तो उसके बाद मैं 14 किलोमीटर का फासला तय कर चुका हूं। हकीकत है, कोई भी रुका हुआ नहीं है। तो हम हमेशा एक चीज को दूसरी चीज के अगेंस्ट समझते हैं। तो अल्लाह मियां ने जो जोड़े पैदा किए ना, मर्द और औरत के, मर्द है औरत के अगेंस्ट, औरत है मर्द के अगेंस्ट। अगर मर्द ना होता ना तो औरत नहीं होती, औरत ना होती तो मर्द नहीं होता। इसी वजह से मर्द को अपने मर्द होने का एहसास शादी के बाद होता है, जब उसकी बीवी आती है, कंपेयर करता है ना फिर वो। और औरत को अपने औरत होने का पूरा एहसास कब होता है, जब वो किसी की बीवी, जब जोड़ा बनेगा तो मर्द बनेगा ना, औरत बनेगी। तो ये इतनी जरूरी चीज है निकाह करना। अगर आप जवान हो गए और आप निकाह नहीं कर रहे हैं, मैं हल्फिया बोलता हूं, इस बात का पूरा इम्कान है आपकी फीलिंग चेंज हो जाए, पूरा इम्कान है। क्योंकि आप कंपेयर अपने आप को, आपकी कोई दुल्हन ही नहीं होती, आपको जो अपने जैसे मिल रहे हैं और आप गलत राह पे चल पड़े, तो आदमी होते हुए भी आपको औरत होने का एहसास हो सकता है। कोई होमोसेक्सुअलिटी का आदि आदमी हो, उससे पाला पड़ गया है, तो वो तो सारा मामला ही, फितरत ही बर्बाद हो जाएगी। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ यही तो हुआ था। वो लड़कों से बदफेली की आदत हो गई उनको, क्योंकि बीवी शादी की नहीं उन्होंने, शादियां देर से करते थे। तो जब लड़कों की आदत हो गई तो उनकी फीलिंग क्या हो गई, चेंज।
तो उन्होंने कहा हमें औरत में दिलचस्पी नहीं है, कि औरत में दिलचस्पी तो मर्दों को होती है ना, और मर्दों में दिलचस्पी औरत को होती है। तो जब औरत में औरत पना खत्म, मर्द में मर्द पना खत्म, तो फीलिंग क्या हो गई? चेंज। तो इसलिए मैं कहता हूं बर वक्त शादी कर लो, बालिग होते ही, उससे आपको अपने ही होने की फीलिंग क्या हो जाएंगी? बोलो ना, बढ़ जाएंगी। खत्म, मुझे कहां से आवाज आई? खत्म हो जाए। आपको अपने ही से मुराद ही होने का एहसास क्या होगा? बढ़ जाएगा। और लड़की को अपने शी होने का एहसास बढ़ जाएगा। और फिर अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो ही होने का एहसास क्या हो जाएगा? डबल। तीसरी कर ली तो ही होने का एहसास 3 गुना बढ़ जाएगा। और अगर चौथी भी कर ली तो ही आपको लगेगा मैं ही दुनिया में अकेला मर्द पैदा हुआ हूं, बाकी सारे क्या है? अजीब से है। और वाकई मर्दानगी का एहसास बढ़ता है इंसान को, वाकई बढ़ता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना 4 शादियों के बाद हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे तो जो है ना वो जो नहीं होते भाई। आपको मर्दानगी का एहसास कम होने के बजाय, जिन कौमों में 4 शादियों का रिवाज है, 2-2 3-3 बीवियों का रिवाज है, वो 90 साल तक जवान रहते हैं वो लोग। आप जाके देख लो, अरबों में देख लो, सिंध में ऐसे लोग हैं, बडेरों में आदत उनको, यानी उनका रिवाज है, तो वो भी 70 साल 80 साल। तो ये फीलिंग जो गोरों का तो नेचर से बगावत करके ना, उनकी तो फीलिंग की ऐसी की तैसी हो गई। अब वो कोई ही है तो कार्ड में शी लिखवा रहा है, जाके शी है तो कार्ड में क्या लिखवा रही है? ही लिखवा रही है। जो सच्ची बुच्ची के बीच के थे वो कंफ्यूज हैं, कुछ सच्ची बुच्ची के भी बीच के होते हैं, वो बेचारे परेशान है कि हमारे हुकूक की तो ऐसी की तैसी हो गई। तो इस्लाम का शुक्र अदा करो, फितरत पे रखा है इस्लाम ने, इंसान का बच्चा बन के रहता है। अच्छा भाई, बयान सुनता हूँ, मुझे आपके बयान से बहुत सी मालूमात मिलती है। मैंने आपसे मोहब्बत और बहुत अकीदत, आज पहली बार आपकी मदद मुसाफा पर नहीं जाता, इधर ही आके मुसाफा कर लो मेरे भाई। कहाँ हो? जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? सब सेट चल रहा है मार्केट में? कितनी हो गई? सेल्फी ले लो भाई, जल्दी से सेल्फी लो जल्दी से। माशाल्लाह, देखो इस सेहत में भी जज्बे रखे हुए लोगों ने। फीलिंग है, फीलिंग। अगर फीलिंग नहीं होती ना, जितनी अच्छी सेहत हो, समझता अपने आप को शी है। और अगर फीलिंग हो ना, हाँ भाई, मैंने जब दूसरी की ना, मैं बमुश्किल 50-55 किलो का था। मैं इतना बारीक, इतना दुबला पतला था मैं जब मैंने दूसरी की है। अच्छा, फटे बहुत हुए थे, दबा के झगड़े हुए ससुराल की तरफ से और लोगों की, रिश्तेदारों की तरफ से बहुत खतरनाक झगड़े हुए थे, जो मैंने झीले हैं, अल्लाह ने तौफीक दी। अब हमारे मदरसे जामे रशीद तक वो झगड़े पहुंच चुके थे। हमारे उस्ताद परेशान हो गए, यार क्या पता नहीं, उस वक्त तो कोई सुनना पसंद नहीं करता था ना, अब तो फिर भी लोग थोड़े से आदी हो गए। तो हमारे उस्ताद ने इजलास बुलाया, मुझे भी बिठाया। मैं बिल्कुल बारीक ना, ऐसा बहुत पतला था मैं उस वक्त। तो अब बैठे हुए हैं, उस्ताद भी मेरे टेंशन में थे। यार जाहिर है, जब जिस इदारे में आदमी काम करता है तो वहां तक भी पहुंचते हैं ना, वो भी मुतासर होते हैं, रिश्तेदार तो पहुंच रहे होते हैं, ये क्या किया है, आपके मदरसे का उस्ताद है, आप संभाल नहीं सकते अपने उस्तादों को। मैं वहां बैठा हुआ, उन्होंने बोला कि आपका वजन कितना है? अच्छा, बात चल रही थी सबके, कोई 70 किलो का, कोई 75। मेरे जब नंबर आया, आपका वेट कितना है? मैंने कहा 50 किलो। कह रहे काम कम बहुत 90 किलो का किया तुमने। कम बहुत का लफ्ज़ तो नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ, उनके दिल की आवाज यही थी, काम कम बहुत तुमने कितने किलो का कर लिया है? 50 था, 55 कुछ इससे करीब ही था। काम तुमने 90 किलो का कर लिया। तो फीलिंग समझ रहे हो, गोरे के पास ये फीलिंग क्या हो गई है? खत्म। तो इसलिए मैं आपको हौसला दिला रहा हूँ, आपको हौसला। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, मैं चारों तरफ से बाल बराबर कटवाता हूँ, लेकिन साइड की मांग भाई बेहतर, बीच की मांग निकाला करो, बेहतर यही। मुफ्ती साहब, मैंने सुना है वितर को आखिरी नमाज बनाना चाहिए, तो ईशा की 17 रकत पूरी नहीं होंगी? ईशा में 17 रकतें होती नहीं है, ईशा में 4 फर्ज हैं और 2 सुन्नतें, बस यही है, 2 सुन्नतें जिनका ईशा से, बाकी नवाफिल हैं वो। दूसरा हदीस में आता बई नकुल्ली अज़ानैनी सलातुन, जब भी 2 अजानें हो, यानी अजान और इकामत, उसके दरमियान नमाज पढ़ लिया करो। तो उलमा ने कहा इस हदीस की रूह से हमें ईशा की अजान और इकामत के दरमियान नमाज पढ़ लेनी चाहिए। इस हदीस की रूह से नफिल है, पढ़ लेनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अब कितनी पढ़नी चाहिए? तो हदीस में कोई तस्करा नहीं है कि कितनी पढ़नी चाहिए। उलमा ने कहा कयास किया है कि देखो फजर से की 2 रकतें होती हैं, तो उससे पहले भी कितनी है? 2 है। जोहर की 4 रकतें होती हैं, उससे पहले भी कितनी है? 4 हैं। असर से पहले भी हदीस से साबित है 4 रकतें। तो इससे पता चलता है ईशा की 4 हैं, तो एहतियातन कितनी पढ़ लो? 4 पढ़ लो। लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, नहीं भी पढ़े तो भी ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, वो सिर्फ ईशा के बाद 2 सुन्नतें, उसके बाद नवाफिल भी वो तो जितने 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, नहीं भी पढ़ो तो भी ठीक है, वो हर आदमी की अपनी गरीबी है। तो उलमा ने कहा कम से कम 2 नफिल पढ़ लो, बेहतर है। तो ये नफिल के तौर पर कह दिया उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है। फिर वितर तो रात की नमाज है, वितर ईशा के बाद इसलिए पढ़े जाते हैं कि ऐसा ना हो क़ज़ा हो जाए, क्योंकि वितर के बारे में बहुत शदीद वईदें हैं हदीस में, तो वितर छोड़ने की इजाजत नहीं है।
इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनका तो कौल है कि जो वितर की नमाज छोड़ दे उसकी गवाही जायज़ नहीं है। आजकल ऐसे स्कॉलर्स भी आए कह रहे हैं वितर। एक आदमी ने बताया कि हमारे गांव में लोगों ने वितर पढ़ने छोड़ दिए, किसी ने कहा है कि बस 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं और बाकी सब ग्रेबियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा की भी वैल्यू है और वितर तो लाजिम है। कोई भी इमाम इसका कायल नहीं है कि वितर छोड़ने की इजाज़त हो। हाँ, अल्फाज का इख्तलाफ है, किसी ने सुन्नत मुअक्कदा का, किसी ने वाजिब का, लेकिन ज़रूरी सबके नज़दीक ही है। तो अब वो इसका इशा से ताल्लुक़ नहीं है। पूरी रात में जब चाहे पढ़ो, हदीस में आता है सबसे आखिर में वितर पढ़ो। लेकिन हम लोगों को मशवरा इसलिए देते हैं जल्दी पढ़ने का कि तहज्जुद में पता नहीं आँख खोले ना खोले, तहज्जुद की हिम्मत हो ना हो तो क़ज़ा ना हो जाए। और ये भी हदीस से साबित है। हज़रत अबू हुरैरा चूँकि देर से सोते थे, तालिब इल्म थे, तो फरमाते हैं मुझे नबी ने वसीयत की थी मैं हमेशा वितर पढ़ के सोया करूँ मैं, ताकि वितर क़ज़ा ना हो। तो जिसको क़ज़ा होने का डर हो तो वो पढ़ ले, फिर रात को तहज्जुद में आँख खोले तो उसके बाद भी पढ़ ले। तो बेहतर है कि वितर आखिर में पढ़ें, लेकिन ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है। अगर पहले पढ़ लिए तो उसके बाद भी हो सकता है। तो 17 रकतें इस तरह से बनाई हैं कि 4 पहले, फिर 2 बाद में, और खुद ईशा की 4, तो 4 दूनी 8 और 2 6, फिर 3 वितर। अच्छा, फिर वो 2 नफिल और पढ़ लेते हैं तो 8 हो गए, 3 वितर कितने हो गए? 11, 12, 13 बन रही हैं। अभी 17 तो नहीं बन रहे। 17 कहाँ से आ गए? फिर 4 पहले, फिर 4 फर्ज, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ फिर वितर के बाद भी 2, 17। तो इस तरह से तो ये लाजमी नहीं है। असल जो ईशा की रकतें हैं सिर्फ 6 रकतें हैं, 4 फर्ज और 2 सुन्नत। तो हल्की हो गई ना नमाज बहुत। अब बच्चों को जब 17 बताते हो तो बेहोश हो जाते हैं। गैर मुस्लिम नया नया मुसलमान हुआ, आपके ईशा की 17 रकतें हैं, वो क्या कहेगा? गया काम से यार, एक ईशा ही पढ़ता रहूंगा मैं सारी दिन। तो उसको बताओ 4 फर्ज पढ़ लो और 2 सुन्नतें मुअक्कदा। और ये सुन्नत मुअक्कदा भी कभी थकावट ज्यादा हो, सफर हो, तो उसमें भी छोड़ सकते हो। फिर सिर्फ 4 फर्ज पढ़ लो और 3 वितर पढ़ लो। वितर नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पे, समझते हो? तो ये 2 सुन्नत मुअक्कदा अगर कभी छोड़ भी दी जाए ना, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा का मतलब आम मामूल इसका बनाना ठीक नहीं है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा थकावट हो रही है या कहीं सफर करना है, निकलना है, जहाज निकलने का खतरा है, ट्रेन नहीं, तो छोड़ दो 2 सुन्नतें, लेकिन आम मामूल नहीं बनाना चाहिए उसका। अच्छा भाई, ये भी हो गया मुफ्ती साहब, रॉन्ग वे जाना गुनाह है क्या? पीछे अबू या नाना बैठे हुए हों तो ये क्या लिखा हुआ है? ट्रैफिक जैम हो और अपनी लाइन में, भाई रॉन्ग वे जाना ठीक नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि राइट वे पे कम वक्त जाने ही नहीं दे रहा होता, तो फिर मजबूरन गटर के ढक्कन पे से फुटपाथ पे चढ़ा के गुजारनी पड़ती है। तो मैं तो देखो, रॉन्ग तो ये भी है कि लेफ्ट से आप ओवरटेक करें, ये भी इलीगल है, लेकिन 20 दफ़ा ऐसा होता है कि राइट से ओवरटेक करने के लिए हॉर्न पे आप उंगली रख के दबा के खड़े हो जाओगे ना, वो नहीं हटेगा। तो ऐसी सूरत में तो बस फिर उसी के पीछे पीछे जाते रहो, तो फिर रॉन्ग ही करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में गुनाह गवर्नमेंट को होगा जो कानून पर लोगों को चला नहीं रही है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो चलना चाह रहा है वो भी नहीं चल पाता। अब आप कहीं जा रहे हो हॉस्पिटल और वो रास्ता ही नहीं दे रहा, तो फिर लेफ्ट से ही जाओगे ना आप, तो मजबूरी है ना, वो हट नहीं रहा। तो कोई ऐसा कानून तो है नहीं मुल्क में कि मोटरसाइकिल वालों को पुलिस मजबूर करे कि आपने जो फास्ट ट्रैक है उस पर नहीं चलना। तो सारे गधा गाड़ी वाला फास्ट ट्रैक पे चल रहा होता है, लैंड क्रूजर वाला वो वाले ट्रैक पे चल रहा होता है। तो वो अगर गधा गाड़ी वो सही ट्रैक पे चलेगा तो वो गधा गाड़ी आगे वो रास्ता ही नहीं दे रहा होता, और गधे को हटने में टाइम कितना ज्यादा लगेगा। तो बंदा कहता है फिर मैंने लैंड क्रूजर खरीदी क्यों है अगर मैंने गधे के पीछे ही चलना था। मुफ्ती साहब, मैंने सुना सदका सिर्फ लोगों को देते हैं, मस्जिद में नहीं होता है भाई, सदका हर जगह लग जाता है। ज़कात, फितराना, कसम का कफ़ारा, ये चीज़ें मस्जिद में नहीं दी जा सकती। मेरी शादी अब्बू 19 साल में करवा रहे हैं और कुछ होशियार कह रहे हैं कि ऐसे काम मत करो जिससे नज़र लगे, इसका क्या मतलब है? 19 साल तो बेहतरीन उम्र है यार, ख़ानदानी, उसके अब्बा भी ख़ानदानी है जो आपकी शादी करा रहे हैं, बेहतरीन उम्र शादी की। वैसे तो ये भी लेट है, मेडिकल साइंस कहती है 16 साल की जो एज है ना, 16 साल की जो एज, उसमें जो शादी के जज्बात और जरासीम होते हैं वो क़यामत तक दोबारा नहीं लौट। जो 16 साल में जज्बात होते हैं ना, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, तो उस वक्त जो शादी में अल्लाह ने लज्जत रखी है वो कभी भी नहीं आती दोबारा। अब वो कम ही होगी, बढ़ेगी। 16 के बाद जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बहुत स्लोली होता है, लेकिन डाउन ही होता है आगे जाकर। उसके बाद फिर बातें रह जाती हैं, जज्बात रह जाते हैं, और बस वो फिर क्या होता है कि एक दौर आता है, वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना इंसान का, जो हार्मोन्स होते हैं जो इंसान को जवान रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या होते हैं, शॉर्ट। उसके बाद उसको शादी पे बयान भी बुरा लगता है, क्या लेके बैठ जाते हो मुफ्ती साहब, क्या किससे लेके। तो सबसे जो पीक की उम्र है जो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो है 16 साल। तो
तो इसलिए फितरत धांधली नहीं करती। अगर फितरत ने उस वक्त सबसे ज्यादा जज्बात रखे हैं तो इस्लाम तो दीन फितरत है। तो इससे पता चलता है कि शादी की सबसे बेस्ट उम्र भी क्या है, 15 भी उसमें दाखिल है, 15-16 ये दोनों।